हम सभी का स्वागत करते हैं इस सुबह के समय में और हम धन्यवाद देते हैं कि आप सभी लोग परमेश्वर के प्रेम में बढ़ रहे हैं और इस भक्ति के समय में जुड़े हैं। आप सभी लोग धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर महान और अनुग्रहकारी और प्रेमी परमेश्वर है, जो हमें प्रतिदिन उसके वचनों से और उसके वायदों से, उसके जो अद्भुत अगाधे प्रेम से हमें प्रोत्साहित करता है। कितना अद्भुत परमेश्वर है। तो आज इस समय में एक पिता के प्रेम के बारे में बताना चाहूँगा। आज बात करना चाहूँगा कि एक पिता अपने पुत्र से कितना प्रेम करता है और एक ऐसा समय आता है कि वो उसको अर्पण करने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो हम उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय और दूसरी पंक्ति में देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर कहता है, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। और हम डायरेक्टली 12 पंक्ति पढ़ेंगे। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा अपने सींगों से एक झाड़ी में बचा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाके उस मेंढे को लिया और अपने पुत्र के संति होम बलि करके चढ़ाया। और अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हम जानते हैं कि परमेश्वर क्या करने वाला है, उपाय करने वाला है। यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को अपने पुत्र को मांगा और परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम उससे कितना प्रेम करता है। क्या वो मेरे लिए अपने पुत्र को दे सकता है जिसे मैंने उसको दिया है? और हम यहाँ पे जानते हैं कि अब्राहम का प्रति उत्तर बहुत बहुत बढ़िया है। और मैं सच में उस प्रति उत्तर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उस लायक परमेश्वर ने अब्राहम के पास विश्वास दिया, अब्राहम के पास उतना हियाव दिया कि वो अपने पुत्र को भी बलिदान करने के लिए तैयार हो गए। और हम जानते हैं कि दूसरी पंक्ति से लेके हम 11वीं पंक्ति तक हम इस पंक्तियों में कि अब्राहम को जैसे परमेश्वर कहा था, उसने उस परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया और वो निकल गया उस मोरिया देश में इसहाक का बलि करने के लिए, परमेश्वर को अर्पण चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर जैसे मैं सोच रहा था कि अगर हम 12वीं पंक्ति से लेके हम 14वीं पंक्ति तक जैसे हमने पढ़ा कि अब्राहम का वो इकलौता पुत्र था और उसने क्या किया, परमेश्वर के लिए भी नहीं रख छोड़ा। उसने अपने पुत्र को अर्पण करने के लिए क्या किया, तैयार किया, विधि तैयार की, उसके ऊपर सुलाया और फिर चाकू उठाया उसको मारने के लिए। उतने परमेश्वर ने आवाज़ दिया कि उसको क्या मत कर, हानि मत पहुँचा, उसके ऊपर हाथ मत बढ़ा, है ना, क्योंकि मैंने क्या किया, ऑलरेडी तेरे लिए उपाय किया। क्यों? क्योंकि तेरा भरोसा मेरे ऊपर है, क्योंकि तू व्यक्ति मेरा भय मानने वाला है, तू मुझसे प्रेम करने वाला है, तो अपने पुत्र से भी ज़्यादा मुझसे प्रेम करने वाला है। इसलिए मैं क्या करूँगा, तेरे पुत्र को नहीं लूँगा लेकिन तेरे लिए उपाय करूँगा। और हम जानते हैं कि आज इस संसार में सबसे बड़ा परमेश्वर ने उपाय करके दिया है उसका पुत्र यीशु मसीह, है ना। हर एक मनुष्य के लिए उपाय, सबसे उत्तम उपाय यीशु मसीह है। और वो यीशु मसीह उस क्रूस पे बलिदान हुआ सभी के पापों के लिए। तो यस, मैं यहाँ पर सोचना चाहूँगा कि आज इस मनन के द्वारा कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए उपाय करके रखता है। हो सकता है किसी के लिए समय की ज़रूरत हो और परमेश्वर उसको समय की उपाय करके देता है। हो सकता है किसी को प्रेम की ज़रूरत हो, उसको परमेश्वर प्रेम उपाय करके देता है। हो सकता है किसी को अनुग्रह की ज़रूरत हो, किसी को क्षमा की ज़रूरत हो, किसी को दया की ज़रूरत हो, किसी को मदद की ज़रूरत हो सकता है किसी को चंगा होने की ज़रूरत हो। बहुत सारी ज़रूरतें हो सकती है ना। लेकिन परमेश्वर हर एक चीज़ों का, हर एक वस्तुओं का, हर एक कार्यों का उपाय करने वाला है, क्योंकि वही एक रचयिता है
जो सारी सृष्टि का और मनुष्य का भी रचिता वही है, और वो अपने प्रेम से और अपने अनुग्रह से प्रतिदिन हमें नया करते जाता है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम के पुत्र को क्या किया, नहीं लिया, उसका अर्पण नहीं लिया, क्योंकि उसका पुत्र अर्पण होने वाला था, यीशु मसीह अर्पण होने वाला था। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें परमेश्वर के पास कुछ बलिदान लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें परमेश्वर के पास विश्वास, बड़ा विश्वास और प्रेम के साथ और अनुग्रह के साथ जाने की ज़रूरत है। जब हम विश्वास के साथ जाएंगे तो वहाँ से हम परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम ग्रहण करेंगे। और यहाँ पे हम जानते हैं कि अब्राहम अपने पुत्रों को विश्वास के द्वारा उस विधि के ऊपर अर्पण करने के लिए चढ़ाया, और परमेश्वर ने कहा तेरे विश्वास के द्वारा क्या हुआ हूँ, मैं प्रसन्न हुआ। इसलिए इब्रानियों का 11:6 कहता है कि परमेश्वर को विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है। जो भी परमेश्वर के पास जाता है उसको विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर अब्राहम ने अपने पुत्र को बलिदान करने से पहले उसका बड़ा विश्वास देखते हैं, और वो अपने लड़के से कहता है कि बेटा हम दोनों क्या आएंगे, वापस आएंगे जब बलि चढ़ा के। तो उसका विश्वास था कि परमेश्वर उसके पुत्र को लेगा तो भी उसको रिटर्न देगा, और उसके पुत्र को परमेश्वर ने रिटर्न दिया। और इतना ही नहीं, सब मनुष्य को अपना जीवन परमेश्वर ने क्या दिया है, रिटर्न दिया है। मनुष्य ने अपना जीवन खो दिया था, इसलिए उसको मृत्यु थी, और परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा उपाय करके दिया कि अनंत जीवन है ना, उसका जीवन, मनुष्य का जीवन मनुष्य को क्या कर दिया, परमेश्वर ने रिटर्न कर दिया। तो कितना अद्भुत है कि परमेश्वर का उपाय। तो आज मैं प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि परमेश्वर के ऊपर हम निर्भर रहे, परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें। परमेश्वर हर एक चीज़ों में, हर एक परिस्थिति में, हर एक समस्या में उपाय करके देगा, क्योंकि परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों का कि बने रहने के लिए। तो क्यों ना प्रार्थना करें। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आज की ये सुबह, आज की जो ये दिन है परमेश्वर, उसमें आप हमें सहायता करिए, मदद करिए, और आप हमें अगुवाई करिए। धन्यवाद करते हैं। जो भी आज की एक्टिविटीज़ है आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।